तुम्हारे पति टोनी मिर्चंदानी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसके पैर पे कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई ऑपरेशन हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? तुम मुझे कहती हो कि 1 साल से तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ था या नहीं? मुझे नहीं पता, I don't know, क्योंकि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। That is the truth. You will stay here, Shwetlana. I'll be with you. इसे पहचानते हो? ये क्या है? जिस करेंसी से हीरे खरीदने निकले उसे नहीं पहचानते? You must be joking. हीरो का सौदा एक फटे हुए डॉलर के टुकड़े से। फटा हुआ डॉलर का टुकड़ा। शुक्र है आपने इस फटे हुए डॉलर के टुकड़े को पहचाना तो सही। मिस्टर टोनी, 1 + 1 is 2, right? Right? Well, if you say so, yes. Now this plus this. इधर how much? $1? No. 350 crores worth of diamonds. जिसका आप एक नेकलेस बनाकर एक रशियन लड़की के गले में डालकर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का दिखावा करके कस्टम की आंख में धूल झोंक कर आप कंट्री से बाहर ले जाना चाहते थे, और वो भी एक लड़की का सहारा लेकर जो उसकी बीवी नहीं है। हाँ जय, मिसेस मिर्चंदानी उर्फ स्वेटलाना आइवनहोवा इज नॉट हिज वाइफ। वो हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि शी वॉज ब्लैकमेल बाय टोनी मिर्चंदानी। शी इज जस्ट अ स्टूडेंट। पुलिस की मार का अंदाजा है तुम्हें? ये जो कमरा है ना, इस कमरे के बाहर तेरी चीखें भी नहीं जाती। I'm really very sick and very fed up of I'm really sick of this attitude of yours. इससे पहले कि मैं अपने पेशेंस को लूज कर दूं, tell me. I'm telling you just once more. Believe me. बताता हूं। मैं जहां तक इन्वॉल्व्ड हूं, जो कुछ जानता हूं, सब बताने के लिए तैयार हूं। Good man. Sensible man. डॉक, देखिए डीसीपी साहब, आप तो जानते हैं कि मैं एक डायमंड ट्रेडर हूं, सिर्फ ट्रेडर हूं। इज्जत से बिजनेस करता हूं। मेरा मेन बिजनेस रहा है ब्लू जेम्स एंड डायमंड के फर्म के साथ, जहां अनिल उपाध्याय काम करता था। वो मुझे अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि वो शंकर सेठ का खास आदमी था। एक दिन अनिल उपाध्याय का फोन आया मॉस्को में। हेलो, तो गावरित? हेलो, मिस्टर टोनी मिर्चंदानी? दा स्पीकिंग। मैं मुंबई से अनिल उपाध्याय बोल रहा हूँ। अनिल हूँ? बॉम्बे से? जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। अनिल उपाध्याय जी, मैं वजुभाई ज्वेलर्स का एम्प्लॉय हूँ। टेल मी मिस्टर अनिल, हाउ कैन आई हेल्प यू? वेल, मैं आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ इन डायमंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वीक में इंडिया आ रहा हूँ, वजुभाई ज्वेलर्स के शोरूम में ही मिल लेंगे। नहीं, आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना माल है। तो मैं आपसे 1-to-1 डील करना चाहता हूं। देखिए मिस्टर अनिल,
I don't do small trading. ये स्मॉल ट्रेडिंग नहीं है मिस्टर मिर्चंदानी। आप माल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा माल आपने नहीं देखा होगा, और वो भी बल्क में। छोटे पैकेट्स की बात आप भूल जाइए। All right. कहिए कितना माल है और कौन सा माल है? उसने मुझे फोन पर डायमंड्स की डिटेल्स बता दी। सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। तो देखिए डीसीपी साहब, मेरा एक उसूल है, माल देखे बिना मैं सौदा नहीं करता। इसलिए पहले मैं उसे कह दिया था सैंपल्स भिजवाने। सैंपल्स भेजे उसने? Oh yes, he was very prompt and most innovative. उसका सैंपल्स भेजने का तरीका भी बहुत अच्छा था। टोनी, Yes, इस बार मुझे हिंदुस्तान में जाओगे? my darling, my daragaya. Of course. इस बार मैं तुम्हें हिंदुस्तान जरूर ले जाऊंगा। तो कब जा रहे हैं हम हिंदुस्तान? हम हिंदुस्तान कब जा रहे हैं? Well, मुझे एक चीज का इंतजार है, एक पार्सल का। बस वो मिल जाए और फिर हम दोनों रवाना हो जाए। पार्सल? हाँ, पार्सल। ये चीज तो नहीं कौन ले गया? हिंदुस्तान से, जब तुम सो रहा था। अरे मैं सो रहा था तो मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? स्वेटलाना, खैर चलो देखते हैं। Wow, they're beautiful. Yes, beautiful. डीसीपी साहब, मेरी एक ही आंख है, मगर जौहरी की है। तो कैसे लगे आपको सैंपल के हीरे? अव्वल नंबर का माल था। ऐसा माल मुश्किल से हाथ आता है। I decided to buy it. कितना माल बताया था आपको? Can I have a cigarette, please? Huh? Cigarette. Cigarette, of course. Huh. Sure. Thank you. Welcome. Don't make it a habit, though. खैर, कितना माल बताया था आपको? अनिल उपाध्याय फोन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन करोड़ों का सौदा पक्का हो गया था। यानी कि बिना कोई एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स किए आप हिंदुस्तान आ गए? डीसीपी साहब, आई एम अ बिजनेसमैन। ग्राहक हमेशा दुकान पर जाता है, चाहे माल खरीदने या बेचने। No, I don't see. कुछ समझ नहीं रहा हूं। अनिल उपाध्याय को माल बेचना था, so he had to come to Moscow. मगर टोनी साहब, मैंने तो कभी एक छोटा पैकेट भी अपने शोरूम से बाहर नहीं निकाला। तो इतने सारे हीरे बदन पर लिए मैं हिंदुस्तान से बाहर निकलूंगा कैसे? बदन पर नहीं, बदन के अंदर छिपा कर चले आओ। वो कैसे? गॉल ब्लैडर में डायमंड्स आसानी से छिपा सकते हो। बाद में क्या आप आसानी से वहां मॉस्को में निकाल सकोगे? डोंट वरी, दैट इज माय प्रॉब्लम। आई गारंटी यू दैट। आपने कहा और अनिल उपाध्याय तैयार हो गया। अपने जिस्म की चीर फाड़ करवाने के लिए, अपने गॉल बैडल में हीरे रखवाने के लिए तैयार हो गया। व्हाई नॉट? हीरों की चमक किसी भी इंसान को अंधा बना सकती है। हाँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं, समझे आप मिस्टर मिर्चंदानी? अनिल उपाध्याय हिंदुस्तान छोड़कर कभी गया ही नहीं, और ना ही वो यहां जिंदा रह पाया, बिकॉज ही वॉज किल्ड। यस, ही वॉज किल्ड मिस्टर मिर्चंदानी, एंड यू नो समथिंग, हिज गॉल ब्लैडर इज मिसिंग। ये कैसे हो सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है?
Who else knew? क्या अनिल उपाध्याय के गोल बैठे में हीरे हैं? आपके अलावा कौन जानता था इस बात को? Now just a minute. You mean say ये खून मैंने किया है? जी नहीं, यह खून मैंने किया। Now listen to me, Mr. Mirchandani. Don't try to be smart with me. All right? All right? DCP साहब, अगर मैंने उसे मारकर कॉल बैलेंस निकाल दिया है, तो आज मैं गोवा में उसका इंतजार क्यों कर रहा हूं? जी हाँ, आप यहां बैठे बैठे उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? Because he was supposed to see you in Moscow, right? That's right. लेकिन एन वक्त पर उसने प्लान चेंज कर दिया। I see. जिस दिन वो मॉस्को फ्लाई करने वाला था, उसी दिन उसका फ्रैंटिक कॉल आया। वो बहुत परेशान था। हेलो टॉनी साहब, मेरे साथ और 2 लोग आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर आपको वीजा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। 2 लोग और? कौन है वो? जी आप उन्हीं से बात कर लीजिए ना। हेलो हेलो, लिसन टू मी। मिस्टर टॉनी मिर्चंदानी, मेरा नाम हिम्मत चौकसी है। कौन हो? मैं इस टीम में पार्टनर। पार्टनर? जी हाँ, मेरे साथ एक तीसरा पार्टनर भी है। आप उनसे भी बात कर लीजिए। किस लिए? ताकि आपको भरोसा बैठ जाए कि हम अनिल उपाध्याय के वाकई में पार्टनर्स हैं। देखिए मिस्टर हिम्मत चौकसी और व्हाटएवर योर नेम इज, मेरा तुमसे और तुम्हारे तीसरे पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अनिल उपाध्याय को जानता हूं, वो भी सिर्फ नाम से। Forget one thing straight. I will deal only with Mr. Anil Upadhyay and nobody else. फिर तो डील करनी मुश्किल होगी, क्योंकि इतने सारे माल के साथ हम अनिल उपाध्याय को अकेले देश के बाहर नहीं जाने देंगे। We will not trust him. फोन तो उन्होंने पटक दिया, मगर आपकी जान उन हीरो में अटकी। करेक्ट। तो आपने जरूर कोई काउंटर ऑफर देकर उन्हें कोई दूसरा रास्ता बताया होगा। जी, मैंने स्वेटलाना को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे गोवा दिखाऊंगा। मैंने उनको फोन करके कह दिया कि गोवा में ही मिलेंगे और वहीं डील फाइनलाइज करेंगे। वो लोग आपसे मिले। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। उनका एक पार्टनर इंसिस्ट कर रहा था कि मैं गोवा में होटल हाईवे व्यू में ही ठहरूं और कैफे इंगो में तीनों पार्टनर आके मुझसे मिलेंगे। इसीलिए अनिल उपाध्याय ने वो हीरे अपने शरीर में से निकलवा दिए। यस डेफिनेटली, क्योंकि तीनों पार्टनर मिलकर मुझे हीरे हैंडल भी करने वाले हैं। ये तीसरा पार्टनर कोई ग्लास फैक्ट्री का मालिक है। ग्लास फैक्ट्री का मालिक? कोई नाम पता है उसका? नो सर, बेसिकली मुझे उसके नाम पे इंटरेस्ट नहीं था। I was only interested in the diamonds. What about this dollar bill? What about this? Well, ये मैं नहीं भेजा था। I didn't think it. क्योंकि मैं शक्ल से अनिल उपाध्याय को ठीक से पहचानता हूं। And where was this rendezvous fixed? आप लोग सब कहाँ मिलने वाले थे? कोई जगह तो होगी? उन्होंने कहा था कि वो होटल हाईवे व्यू के किसी रूम में ठहरे। हाईवे व्यू क्रिस्टल रूम। लेकिन रजिस्टर में तो कोई क्रिस्टल रूम नहीं है एंड नॉट इवन अ मेंशन ऑन द टैरिफ कार्ड। वेल मैम, ये वीआईपी रूम्स हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप होटल रिसेप्शन से चेक कर सकते हैं। We'll do that. Surely do that. Thank you, Mr. Mirchandani. आपने हमें तकलीफ से और अपने आप को दर्द से बचा लिया। But now you and your girlfriend will stay in Goa. तब तक आप सलाखों के पीछे हिंदुस्तान की कहानी लिखिए। All right? Vinay, let us go to Hotel Highway View. देखते हैं क्रिस्टल रूम में क्या है। चौधरी, तुम्हें क्या लगता है ईश्वरदास गुप्ता के खून के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आई फील वो जीप जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी, उसका गहरा संबंध है ईश्वरदास गुप्ता के खून के साथ। भाई चौधरी, उस जीप का नंबर क्या था? MHZ 1310। MHZ 1310। इसकी इंक्वायरी कौन कर रहा है? सब इंस्पेक्टर राणे। That's very good. चौधरी, मुझे जानना है कि वो कौन आदमी है जो अपनी प्राइवेट जीप को पुलिस जीप बनाकर घुमा रहा है, और वो आदमी कौन है?
आई थिंक इसका मतलब यह है कि वो आदमी पुलिस के लिबास में घूमते रहा है। आई वॉन्ट टू नो चौधरी, वो आदमी कौन है और किस फील्ड से? श्योर सर, मैंने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में इस जीप का नंबर भेज दिया है। लेट मी टेल यू वन थिंग चौधरी, इस तहकीकात में जितनी देरी होगी उतना ही वो खूनी हमसे दूर भागते जाएगा। साहब, यस रानी। सर, MHZ 1310 जीप की डिटेल्स मिल गई सर। उसके मालिक का नाम है सुमित खन्ना। सुमित खन्ना। हेलो कंट्रोल रूम, सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। डीसीपी अश्वनी कुमार से बात कराएंगे प्लीज। हेलो, डीसीपी अश्विनी कुमार या? सर मैं अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ अर्जुन सिंह बोलो। सर जिस जीप की हमें तलाश है MHZ 1310, वो टफ क्लब के बाहर खड़ी है सर। दैट्स वेरी गुड। उस जीप पर नजर रखो, ऑलराइट? एंड लिसन टू मी, यू बी इन टच विद मी ऑन द मोबाइल। ओके सर। कौन चल रही? लेट्स गो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? उस जीप के मालिक को अरेस्ट करना। कौन? हरी अप। अर्जुन सिंह, व्हाट इज द डेवलपमेंट? सर गाड़ी का ऑनर क्लब में गया, अभी तक बाहर नहीं आया। See, I think we should wait and watch. सर What? I think he's the one. I think he's the man. Get up. Excuse me. यस? ये गाड़ी आपकी है? हाँ, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इसी गाड़ी की वजह से आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मगर क्यों सर? देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मिस्टर सुमित खन्ना। आई एम सॉरी सर, आई थिंक यू आर मिस्टेकन। आई एम नॉट सुमित खन्ना, आई एम विक्रम। विक्रम? मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं सर। जी नहीं, कौन है आप? डीआईजी अवती का बेटा, विक्रम अवती। विक्रम अवती? यस सर।